स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। आज हम न्यूज़ वाला में आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आपके हर दुख और हर दर्द दूर हो जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और उन्होंने समाज को एक ऐसी संजीवनी दी है जिस संजीवनी को शायद आज के डेट में परख पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से समाज में बीमारियां बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में डॉक्टर पीयूष सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अवनीश भाई। हाँ हाँ, बोलिए। ये कुछ मैं कहूँगा बाई एक्सीडेंट हुआ कि मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे कहीं कोई इलाज नहीं मिल रहा था और फिर कहीं से पता चला कि इस तरह से इलाज होता है। ये 2003 की बात है। टेम्परामेंट के हिसाब से मैं काफ़ी एडवेंचरस हूँ, कोई भी काम करने के पहले ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, कर लिया। और जैसे ही मैंने इसको किया, जैसे पता चला तुरंत ही मैंने किया और बहुत फ़ायदा हो गया मुझे। मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो गए थे, तमाम चीज़ों से एलर्जी थी, खाना पीना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, लौकी तुरई भी नहीं चल पा रही थी और बस इसको करते ही धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। मैंने 18 बार किया था, हर दो हफ्ते पे, हर हफ्ते पे, और करते करते सब कुछ ठीक होने लग गया। फिर इसी तरह से किडनी क्लींस का पता चला। जब पता चलता गया तो मैं करता गया उस तरह से। फिर धीरे धीरे 4-5 क्लींस, और फिर मैंने सोचा कि अगर इस तरह से क्लींजिंग की जा सकती है तो शरीर के हर अंग की क्लींजिंग होनी चाहिए। जब उसके बारे में होम रेमेडीज़ में चेक करना शुरू किया और प्रयोग करना शुरू किया तो पता चला हाँ, ये तो बिल्कुल होता है। ये अलग अलग तरीके से कुछ भी हो सकता है। टोटल आज की तारीख में 28 क्लींस हैं। आँख का अलग, कान का अलग, नाक का अलग, मुंह का अलग, एसिडिटी का अलग, जॉइंट का अलग, किडनी का अलग, लीवर का अलग, इस तरह से कुल 28 क्लींस हैं। और यहाँ पे कैंप अमरीश जी लगाते हैं, तो मैं तो मेरे लिए तो स्वयं लगा पाना या संपर्क कर पाना मुश्किल होता है या संभव नहीं होता। तो अमरीश जी जो हैं इस विधा को आगे बढ़ाने में, एक्चुअली इनसे मैंने ही निवेदन किया था कि भाई कुछ करिए, हम आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोग बहुत डरते हैं इसको अपने करने में। इन्होंने लगाना शुरू किया, मेरे ख्याल से अब तक 250 कैंप लगा चुके हैं ये, और ये लगाते चले जा रहे हैं। ये भी मिशन पे हैं कि जनता का स्वास्थ्य हम सबकी जिम्मेदारी है, एक बार कोई कदम बढ़ा के आगे आ जाए। इस तरह से शुरुआत हुई। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और सामने आती है कि जिस तरीके से रामायण काल में संजीवनी का जिक्र होता था, तो आज कलयुग के दौर में इस संजीवनी, इसे एक ऐसी संजीवनी माना गया है जो कि बिना दवा, बिना इलाज के, आखिर इस थेरेपी से इलाज करने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत है। तो इसको और फेम देना, इसको और बढ़ावा देना समाज में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को इससे इलाज पाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और आपकी टीम कैसे काम कर रही है? इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, इसके लिए जो करना है उपाध्याय जी को करना है या अमरीश जी को करना है। थेरेपी मैंने डेवलप की है, मैं मानता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ पूरा। कहीं भी कोई इसको करते हुए करेगा, हर तरह की जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन आम जनता तक पहुँच के उसको मैंने वीडियो बना के डाले हुए हैं, किताब लिख के, सब PDF है, सब मेरी वेबसाइट पर निःशुल्क है। मुझे किसी चीज़ का पैसा सच नहीं चाहिए होता, लेकिन जब इसको फैलाने की बात आती है, और ये मेरा नसीब है, थेरेपी का नसीब है और जनता का नसीब है कि आज हम और आप साथ साथ जुड़ रहे हैं और आपकी बात जनता तक पहुंच रही है। और बाकी करने के लिए अमरीश जी हैं, कैंप लगाते हैं, गाइड करते हैं, इनकी अपनी टीम है। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट पब्लिक कैसे भी हॉस्पिटल्स हैं, मेरा उन एलोपैथिक वाले भी, मेरा उनसे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। वो इसलिए कि मेरा ये मानना है कि हर केस में पेशेंट लाइन लगा के, मेहनत करके, अपॉइंटमेंट लेके, पैसे दे के, तमाम इंतज़ार करके इलाज कराने के लिए जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब पेशेंट खुद जा रहा है तो ये चीज़, शिक्षा पेशेंट तक पहुंचनी होगी कि उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका इलाज घर पर ही हो जाएगा। और रही बात उस तक पहुंचाने की, तो मैंने बताया कि आप अपना काम कर रहे हैं, अमरीश जी अपना काम कर रहे हैं, और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये होता चला जाएगा। अवेयरनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे, जैसे गॉल ब्लैडर के हाँ, स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर बिल्कुल निकल जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो किडनी बढ़ते हैं। किडनी के स्टोन्स निकल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इमीडिएटली डाउन हो जाता है एक लिवर क्लीन से ही। और इसके अलावा मेरी एक गारंटी और है कि एक लिवर क्लीन करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि शरीर से इतनी गंदी चर्बी निकल जाती है ना कि फिर वो बॉडी जो है, जहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्लड उनको अपने आप क्लियर कर देता है। बस क्लियर हो गया तो ब्लॉकेज में फिर खतरा कहाँ रह गया, फिर एकदम से लाइफ बढ़ जाती है, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है, अच्छा लगने लगता है।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी आपकी किताबों में भी मैंने पढ़ा कि जिस तरीके से 90% बीमारियों का 100% इलाज करने का क्योर दावा जो किया क्योर गया है, क्योर वो दावे की सच्चाई मैं जानना चाहूंगा कि आखिर पब्लिक डोमेन में वो कैसे गई। पहली बार ये दावा 13 साल पहले किया था। हाँ। आज फिर वहीं का वहीं है, कर रहा हूँ। हाँ। और अभी तक कहीं कोई एडवर्स क्लेम नहीं आया है। ये दावा स्टैंड करता है। 90% ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स 100% क्योर हो सकती हैं सिर्फ क्लीनिंग थेरेपी को फॉलो करके। दूसरा दावा है 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होगा। तीसरा दावा है निसंतान दंपति में अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो वो 100 डेज में नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं सिर्फ क्लीनिंग थेरेपी से। अच्छा, ये इस थेरेपी के बारे में विदेशों के क्या मायने हैं? चूंकि आप विदेशों के भी परख रखते हैं, तो इस थेरेपी के बारे में विदेशों की क्या मानसिकता है? देखिए, इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में हुल्डा क्लार्क ने की थी और इसके बाद सिंगापुर से इसमें एक प्रोग्रेस हुई। और मैंने जो काम किया इसमें वो बेसिक्स तो वहाँ से मिले थे मुझे, उसको मैंने इंडियन कंटेक्स्ट में भारतीय समाज के आवश्यकता देखते हुए मॉडिफाई किया और तमाम तरह के FAQ तैयार किए कि ये परिस्थिति में क्या होगा, ये परिस्थिति में क्या होगा। तो इस तरह से अच्छा ये भारत में प्रोग्रेस हुआ। इसके अलावा आपने जो पूछा विदेशों में इसकी क्या वो है, तो लोग लिवर क्लींस कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर करने वाले NRIs हैं। हाँ, जो इंडियन नोटिस, क्योंकि अभी आपकी बात हो रही है, आपकी मुझसे बात हो रही है, आपको फ़ायदा हुआ, आपके भाई अमेरिका बैठे हुए हैं, लंदन बैठे हुए हैं, आपने उनको बताया, उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने किया। इस तरह से विदेशों में भी ये इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इंडियन कम्युनिटी में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बीमारियों के बारे में कभी कभी भ्रांतियाँ मन में आ जाती हैं, जैसे शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, या हार्ट डिजीज़ हुआ, या कार्डियक की और कोई समस्या हुई। इन सारी समस्याओं में लोगों को लगता है कि एलोपैथी की बेस्ट है। तो इस मानसिकता को, इस माइंडसेट को कैसे समझा जाए? हम मुझे अपनी तरफ से जो कहना था कह दिया, ठीक है। मैंने बताया इन बीमारियों से भी घबराने की बात नहीं है। एक बार खाली लिवर क्लींस करके देखेंगे ना, उसी से उनको फ़र्क पता चल जाएगा कि ये बीमारियां उतनी भारी नहीं थी। रही एलोपैथी की बात, उनके तो हर क्लेम में यही रहता है कि इस बीमारी के साथ आपको ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा, दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। उनका वो प्रोफेशन है, मेरा ये पैशन है, ध्यान रखने वाली बात है। मेरे हिसाब से वो तमाम बीमारियां भी यहाँ क्योरेबल हैं, चाहे गॉलब्लैडर स्टोन हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे किडनी का स्टोन हो, और तमाम ऐसी चीज़ें बिल्कुल क्योरेबल हैं आराम से। लेकिन एक बार करके देखना होगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ना ठीक होने वाला एक भी नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है इसके लिए। एक एक अचानक एक डेवलपमेंट हुआ 6-7 साल पहले से। उसके पहले तक ये प्रॉब्लम नहीं थी। 6-7 साल पहले लोगों को इसमें मार्केट दिखाई दे गया और हमारे देश की ही लोगों ने नकली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बेचना शुरू कर दिया, जो रिपैक्ड होता है। अब नकली चीज़ असर नहीं करेगी और मेरे लिए भी उसकी जिम्मेदारी ले पाना संभव नहीं है। मैंने वीडियो बना के डाले, किताब में भी लिखा हुआ है कि ओरिजिनल पैकिंग वाला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर ओरिजिनल चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, 100% सक्सेस रेट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आपकी सर थेरेपी में जो कहते हैं कि बचाव के रास्ते, या फिर उन चीज़ों को जिससे हम बच सकते हैं, या फिर एहतियात के तौर पे क्या क्या चीज़ें नहीं खानी होती हैं, इस तरीके कभी कभी इलाज में ये समस्याएं आती हैं? भैया ऐसा मत बोलिए, मुझे सुनने में ठीक नहीं लगता है। मेरा जीवन भोजन को समर्पित है। मैं 5000 कैलोरी रोज़ खाता हूँ। मेरे खाने में किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं है और मैं कोई भी दवाई नहीं लेता हूँ। मेरी उम्र 66 साल की है, तो बंधन वंधन की बात नहीं। जहाँ चाहिए चाट पकौड़ी चल के खिलाइए, नाले के किनारे खड़े हो वो भी खा लूँगा, शिकन भी नहीं आएगी मुझे। ये सिलसिला कब से चल रहा है? जब से लालच आया ना, लालच आया ना कि इस चीज़ को, यही मैं चाहता था कि दर्शकों को मालूम हो कि ऐसा जीवन पॉसिबल है जहाँ कोई बंधन नहीं हो। नहीं, ये असंभव वाली चीज लगती है, जैसे कि मतलब ये ऐसा मेरे लिए तो रूटीन है ये। हाँ हाँ, तो ये पब्लिक डोमेन में मतलब इस चीज को 100% प्रूव्ड है ये कि आप कुछ भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। मैं कुछ भी खा सकता हूँ क्योंकि मैं क्लीनिंग थेरेपी फॉलो करता हूँ। ये नियम उन्हीं के लिए लागू होगा जो फॉलो करते हैं ये। अच्छा। हाँ, और क्या। और डॉक्टर साहब, पब्लिक डोमेन में एक अवेयरनेस के लिए मैं वो मैसेज चाहूँगा जो आप इस थेरेपी के माध्यम से लोगों को अवेयर करें, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। प्रकृति ने कहा जंगल में रहो, कच्चा खाना खाओ। हमने ये दोनों नियम बार बार तोड़े। उसको ऐसा करने से हमारे शरीर के अंगों में टॉक्सिन्स आए और उसके चलते अंगों की कार्यक्षमता कम हो गई। उन टॉक्सिन्स को निकाल दीजिए। यही प्रोसेस क्लीनिंग थेरेपी है। क्लीनिंग थेरेपी को फॉलो कर लीजिए
और फिर देखिए बिना बंधन के जीवन जिए, मज़ा आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो क्लीनिंग थेरेपी के जनक थे हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ अमरीश जी भी रहे हैं, डॉक्टर अमरीश जी। जिस तरीके से आपने कैंप लगाया हुआ है, कितने पेशेंट अभी तक हैं, कैसे काम चल रहा है अभी? यहाँ लगभग 40+ लोग इकट्ठा हुए हैं और मज़े की बात है कि यहाँ वे गणमान्य लोग भी हैं जिनको समाज आदर्श मानती है। यहाँ DIG कानपुर हैं जो पुलिस महकमे में हैं और सपरिवार आए हुए हैं। यहाँ नेशनल खबर के पत्रकार संजय पांडे सपरिवार आए हुए हैं। यहाँ पर एलोपैथी के MD मेडिसिन सपत्नीक आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह समाज के हर एक महकमे में ईजिली एक्सेप्टेबल है। और मज़े की बात है, लोग तब आए हैं जब हर एक जगह से लाचार हो चुके हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जब कोई विकल्प नहीं दिखा तब आए। तब आए। आप नई चीज़ तभी ट्राई करते हो जब पुराने विकल्प काम नहीं करते। अभी आप डॉक्टर साहब से बोल रहे थे कि एलोपैथी पे लोग ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट नहीं करते, पहला ऑप्शन करते हैं। आज हर एक चौक चौराहे पे जहाँ पहले अग्रवाल स्ट्रीट और बीकानेर स्ट्रीट होता था, वहाँ वेलनेस, मेडिसिटी और शॉप के दुकानें, अंग्रेजी मेडिसिन की दुकानें हैं। किसने खुलवाई? हमने और आपने। पॉपुलैरिटी किसने दी? हमने और आपने। कभी आपने देखा क्या कि सेव खाने से बीमारी ठीक होती है? बहुत पुराना स्लोगन है ना, 1 एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन उस सेव खाने से और बेचने से किसी को लाभ नहीं है। लेकिन वहाँ डिस्प्रिन का प्रचार आप जरूर देखेंगे, जो बहुत सारे कंट्री में बैन है। उन सारी दवाइयों को कि दवा खाने से यह ठीक हो जाता है। दुर्भाग्य है देश का। हम उस देश में रहते हैं जहाँ सिगरेट के पैकेट पे लिखते हैं 80%, कवर में लिखना है कैंसर है, जानलेवा है। बिकता क्यों है? सबके पीछे बिजनेस है। हम लोग बिजनेस में नहीं हैं, सेवा में हैं। समझदार कौन है? जो बीमारी को आने के पहले उसे सचेत हो जाए। आजकल तो समस्या यह है कि पहले कीटाणु दो और फिर कीटाणु को साफ करने की दवाइयाँ बेचो। कीटाणु जन्म कहाँ से लेता है? जब कचरा फैलता है। अगर हम कचरा ही साफ कर दें तो न कीटाणु हो न उसको मारने की दवाइयों की जरूरत हो। क्लींजिंग थेरेपी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए ऐसे ही काम करता है। अगर उसमें टॉक्सिन ही जमा नहीं हो तो कोई भी बीमारी नहीं हो। और यही तो मूल है प्राकृतिक चिकित्सा का, और यही मूल है प्रकृति का। अगर आप यहाँ गंदगी रख दीजिए तो उसमें तिलचट्टे होंगे, चूहे होंगे, छुछुंदर होंगे, कुत्ते होंगे, बिल्ली होंगे, सब चक्कर काटेंगे। उसमें कितना भी आप बार लगा लो, कीटाणु डाल लो, कीटनाशक डाल लो, हटेंगे नहीं। और कचरे को साफ कर दो तो हमारे शरीर के साथ भी यही है। हमारे शरीर के अलग अलग अंग में टॉक्सिन जो जमा हो जाते हैं उसको साफ कर लीजिए, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। आज आयुर्वेद को इसलिए आम पब्लिक नकारने लग गई कि वहाँ पथ्य कुपथ्य का ध्यान है। सुबह दूध नहीं लेना है, शाम में दही नहीं लेना है, वगैरह वगैरह। सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा, शाम का पीरा। हर एक पथ्य कुपथ्य क्या खाएं ना खाएं। भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति के पास न इतना सोचने का टाइम है न समझने का, और सोचा समझा फिर भी अनुसरण नहीं कर सकता। क्योंकि आप घर के खाना ही कहाँ खाते हो। उस समय एक ऐसी थेरेपी की आवश्यकता है जहाँ बंधन नहीं हो, लेकिन एक निष्ठा हो, एक भरोसा हो, और उस भरोसे का नाम है क्लीनिंग थेरेपी।